नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एडवोकेट, लॉयर, लॉ स्टूडेंट और विधिक जानकारी रखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत का संविधान यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। और आज हम जानेंगे अनुच्छेद 31 को। अनुच्छेद 31 क्या कहता है और यह किन विषयों पर लागू है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 31 कहता है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। संविधान 40वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 6 द्वारा 20/6/1979 से निर्देशित है। इसको जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा अनुच्छेद 31 का। अनुच्छेद 31 का कहता है कि संविदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। इसमें है कि 1 में अनुच्छेद 13 में विनिर्दिष्ट सभी बातों के होते हुए भी का किसी संविदा या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जित के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या ख किसी संपत्ति का प्रबंध लोक हित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा लिए जाने के लिए या ग 2 या अधिक निगमों को लोक हित में या उन निगमों में से किन्हीं का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समायोजित करने के लिए या घ निगमों के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबंधक, निदेशकों या प्रबंधकों के किन्हीं अधिकारों या उनके शेयरदारों के मत देने के किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या अंगा किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उससे से प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रत्याभूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें से परिवर्तन के लिए या किन्हीं ऐसे करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति को समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने के लिए। अब इसमें देखेंगे, कहता है कि उपबंध करने वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उससे छीनती है या न्यून रखती है, परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि है, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को जब तक लागू नहीं होंगे तब तक ऐसे विधि को जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी जाएगी उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है। परंतु यह और कि जहां किसी विधि में किसी संविदा के राज्य द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है और जहां उसमें समाविष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति की अपनी जोत में से है, वहां राज्य के लिए ऐसी भूमि के ऐसे भाग को जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर या उस पर निर्मित या उससे अनुलग्न किसी भवन या संरचना को अर्जित करना उस दशा के सिवाय विधि पूर्व नहीं होगा जिस दशा में ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अर्जन से उपबंध विधि उस दर से प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध करती है जो उसके बाजार मूल्य से कम नहीं होगी। इसमें जो है सेकंड में देखेंगे कि इस अनुच्छेद में का संविदा पद
का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वही अर्थ है जो उस पद या उसके समतुल्य स्थानीय पद का उस क्षेत्र में प्रवृत्त भू दृष्टियों से संबंधित विद्यमान विधि है। और इसके अंतर्गत वन में देखेंगे कोई जागीर, इनाम या मुनाफी अथवा वैसा ही अन्य अनुदान, और तमिलनाडु और केरल राज्यों में कोई जन्मक अधिकार भी होगा। सेकंड, रयातवाड़ी बंदोबस्त के अधीन धृत कोई भी भूमि। थर्ड में देखेंगे, थर्ड में है कृषि के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों के लिए धृत या पट्टे पर दी गई कोई भूमि भी होगी, जिसके अंतर्गत बंजर भूमि, वन भूमि, चारागाह या भूमि के कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों अधिभोग के भवन और अन्य संरचनाओं के स्थल हैं। ख, अधिकार पद के अंतर्गत किसी संविदा के संबंध में किसी स्वत्वधारी, उप स्वत्वधारी, अवर स्वामित्वधारी, भू अतिधितधारी, रैयत, अवर रैयत या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकार और भू राजस्व के संबंध में कोई अधिकार या विशेषाकर होंगे। तो इस प्रकार आज हम अनुच्छेद 31 का को समझे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।